सभी साथियों को जय हिंद। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोटर व्हीकल अधिनियम से संबंधित धारा जो भी हैं वो धारा पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि आपको बिहार पुलिस चालक सिपाही के एग्ज़ाम में 20 नंबर यातायात संकेत और मोटर वाहन अधिनियम से है। उसमें आप मान लीजिए 10 नंबर धारा से ज़रूर आना चाहिए और इसे पढ़ेंगे। जो महत्वपूर्ण धारा, कुल 217 धारा है, जिसे बहुत से धारा को निरस्त भी कर दिया गया है, लेकिन हम आपको बताएंगे जो महत्वपूर्ण है आप उसको ज़रूर याद कर लीजिएगा और अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए एक नोटबुक बना के, क्योंकि मैंने सड़क चिन्ह लगभग क्लियर कर दिया हूँ। मैंने सभी सड़क चिन्ह के बारे में बता दिया हूँ। उस पर जल्द ही मैं ऑब्जेक्टिव लाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जॉब में हूँ तो समय का अभाव है, आप जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है धारा 1। कौन सा? धारा 1 क्या कहता है? संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ। मोटर व्हीकल अधिनियम क्यों आवश्यक हुआ, विस्तार कब कब हुआ? इस 1988 से पहले 1939 में भी बना है, ये आप ध्यान रखिएगा। मोटर वाहन अधिनियम 1939 में भी बना है। चलिए धारा 2 में क्या इसका परिभाषा लिखा गया? धारा 2 में इसका परिभाषा लिखा गया, ध्यान रखिएगा आप। धारा 3 में ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता, इसके आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या है? VVI है। VVI है। ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये आप पूछ देगा। ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता किस धारा में प्रयोग, मतलब धारा के अंतर्गत आता है? धारा 4 में क्या है? मोटर वाहन चलाने के संबंध में आयु सीमा जो है मोटर वाहन चलाने के संबंध में, वो क्या है? धारा 4 में मोटर वाहन चलाने के लिए कम से कम 18 वर्ष उम्र होना चाहिए, जिसमें गियर हो, ठीक है। जिसमें ना गियर जिसमें नहीं हो वो 16 वर्ष में भी आप जैसे स्कूटी चला सकते हैं। और बड़ा गाड़ी चलाने के लिए 20 वर्ष कम से कम उम्र होना चाहिए। बड़ा गाड़ी चलाने के लिए 20 वर्ष होना चाहिए। चलिए धारा 5, उल्लंघन के लिए मोटर वाहन मालिकों की जिम्मेदारी। कोई भी उल्लंघन करता है तो मोटर वाहन मालिक की क्या जिम्मेदारी है, इस पर चर्चा है धारा 5 में। धारा 6 में ड्राइविंग लाइसेंस रखने पर प्रतिबंध। धारा 6 में ड्राइविंग लाइसेंस रखने पर प्रतिबंध। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रख सकते हैं, कौन किसको नहीं मिल सकता है, इस पर बात किया जाता है। और धारा 7 में कुछ वाहनों के लिए शिक्षार्थी लाइसेंस देने पर प्रतिबंध। जैसे कि बहुत से बड़ा गाड़ी है, मान लीजिए ट्रांसपोर्ट गाड़ी है, ट्रक है, उसके लिए आपको लर्निंग लाइसेंस तो नहीं देगा ना, इसलिए प्रतिबंध। किस किस पर प्रतिबंध है ये पर यहाँ पे चर्चा कर रहा है। शिक्षार्थी लाइसेंस प्रदान करना, इसको क्या कहते हैं? लर्निंग। जो आप शुरू में DL अप्लाई जब किए होंगे तो 6 महीना के लिए आपको क्या करता है? DL लर्निंग दिया जाता है, लर्निंग। तो उसी के बारे में चर्चा कर रहा है, किसमें? धारा 8 में। ये महत्वपूर्ण है, आपको याद रखिएगा। शिक्षार्थी लर्निंग लाइसेंस किस धारा के अंतर्गत दिया जा सकता है, ये पूछ सकता है। ये धारा 8, आपको इसके नोट डाउन कर लें। धारा 9 में ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान करना। ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान करना किसके अंतर्गत आता है, पूछ सकता है। DTO आपको ड्राइविंग लाइसेंस किस धारा के अंतर्गत देता है? ड्राइविंग लाइसेंस देता है धारा 9 के अंतर्गत। चलिए आगे धारा 10 को हम लोग देखेंगे। कौन सा धारा देखेंगे? धारा 10 को देखेंगे हम लोग। वाहन चलाने के लाइसेंस का प्रारूप और विषय वस्तु। वाहन चलाने के लाइसेंस और विषय प्रारूप और विषय वस्तु किसमें? धारा 10 में है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। धारा 11 भाग 2 में है। धारा 11 ड्राइविंग लाइसेंस में अतिरिक्त सुविधाएं। पढ़िएगा 2-4-10 बार, सभी को जरूर। 217 ही है मात्र, आप इसे बार बार देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा। जो महत्वपूर्ण हम बता रहे हैं उसे आप रट लेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। धारा 12 स्कूलों या प्रतिष्ठानों का लाइसेंस और विनियमन। स्कूल या जो प्रतिष्ठान में जो गाड़ी रहता है वहाँ के जो लाइसेंस दिया जाता है उस पे बात करता है धारा 12। धारा 13 मोटर वाहन चलाने के लिए लाइसेंस की प्रभावशीलता की सीमा। क्या प्रभावशीलता है, यही सब चर्चा किया गया। मोटर वाहन चलाने के लिए लाइसेंस की प्रभावशीलता और सीमा, ये इस पर चर्चा है। धारा 14 मोटर वाहन चलाने के लिए लाइसेंस की वैधता। मोटर वाहन जो आप चलाते हैं इसकी लाइसेंस की वैधता क्या होती है? ज़्यादातर का कितना दिया है? 18 साल से। मोटर वाहन चलाने के लिए लाइसेंस की वैधता क्या है? कौन सा? DL है, LMV है,
MCW मोटरसाइकिल विथ गियर, MCWG ये होता है, ये है क्या है। धारा 15 ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण। ड्राइविंग लाइसेंस जब वैलिडिटी समाप्त होता है तो उसका नवीनीकरण कौन सी धारा के अंदर किया था, धारा 15। ये भी आप रट सकते हैं, VVI है, इसको भी आप रट सकते हैं। बीमारी या विकलांगता के आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करना, धारा 16 के अंतर्गत आता है। पढ़ना सब है क्योंकि कन्फर्म नहीं कहा जा सकता है कौन पूछेगा, लेकिन कुछ जो महत्वपूर्ण है उस पर आप ध्यान दे सकते हैं। धारा 17 ड्राइविंग लाइसेंस देने से इनकार करने या रद्द करने के आदेश और उसके विरुद्ध अपील। आप धारा 17 के अंतर्गत अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस देने से इनकार कर दिया या रद्द कर दिया तो आप अपील कर सकते हैं धारा 17 के अंतर्गत। धारा 18 मोटर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस। धारा 18 में मोटर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में चर्चा किया गया धारा 18 में। धारा 19 में क्या है, लाइसेंसिंग प्राधिकारी जैसे DTO MVI हुआ को होल्डिंग से अयोग्य घोषित करने की शक्ति। ये अयोग्य कर सकते हैं किसी को, लाइसेंसिंग प्राधिकारी होल्डिंग से अयोग्य घोषित करने की शक्ति है, अयोग्य कर सकते हैं। धारा 20 न्यायालय की अयोग्य ठहराने की शक्ति। अगर न्यायालय क्या करता है, न्यायालय अयोग्य किस धारा के अंतर्गत ठहराता है, 20 धारा के अंतर्गत। मतलब जज लोग को जो पावर दिया गया है MVA मतलब ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करने या किस धारा के अंतर्गत, धारा 20 के अंतर्गत। ये भी MVI है, VVI है, पढ़ लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, याद सब कर लेना है मोटा मोटी। भाग 3 में चलेंगे। धारा 21 कुछ मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन कौन कर सकता है, DTO MVI या न्यायालय कर सकता है। धारा 22 दोष सिद्धि पर ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन या रद्दीकरण। दोष अगर सिद्ध हो जाता है आपका तो किसमें, धारा 22 के अंतर्गत, यो भी VVI है, इसको भी आप देख लीजिएगा। धारा 23 अयोग्यता आदेश का प्रभाव। धारा 23 में अयोग्यता आदेश का प्रभाव है। धारा 24 बेचान। धारा 24 बेचान। धारा 24 बेचान या पृष्ठांकन। इसका मतलब हुआ अगर कोई व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी चला रहा है, क्या कर रहा है, गाड़ी चला रहा है, तो ये इसके दोष सिद्ध हो गया तो इसका DL पर इसे क्या करना पड़ेगा, चढ़ाना पड़ेगा। कि भविष्य में न्यायालय द्वारा इसके DL को रद्द भी किया जाता है या किस कारण शराब गाड़ी चला रहा है या कुछ गलती किया है तो उसका DL पे चढ़ाना है, इसे धारा 24 के अंतर्गत। ठीक है। धारा 25 अनुमोदन का हस्तांतरण और अनुमोदन से मुक्त ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना। अनुमोदन का हस्तांतरण और अनुमोदन से मुक्त ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना, धारा 25 के अंतर्गत। धारा 26 ड्राइविंग लाइसेंस के राज्य रजिस्टर का रख रखाव। ड्राइविंग लाइसेंस के राज्य रजिस्टर का रख रखाव, जो DTO में रखा रहता है रख रखाव, जो कि धारा 26 के अंदर। धारा 27 केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति। मोटर व्हीकल एक्ट जो भी केंद्र सरकार बनाती है वो किस धारा के अंतर्गत, धारा 27 के अंतर्गत। ये भी VVI है, आप इसको भी रट लीजिएगा, धारा 27। धारा 27 को रटने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, धारा कौन सा, 28 देखते हैं हम लोग। 28 में क्या, राज्य सरकार को नियम बनाने का शक्ति, और 27 में क्या, केंद्र सरकार को। ये भी पढ़ लीजिएगा, VVI। मोटर व्हीकल का जो मोटर मतलब अधिनियम में जो बदलाव करना है उससे रिलेटेड, परिवहन से संबंधित जो भी कानून बनाना है उससे रिलेटेड। धारा 29 कंडक्टर लाइसेंस की आवश्यकता। कंडक्टर लाइसेंस की आवश्यकता, जो कंडक्टर रहता है उसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता, धारा 29 के अंतर्गत, VVI। धारा 30 कंडक्टर लाइसेंस प्रदान करना आवश्यकता, उसमें चर्चा किया गया, इसमें लाइसेंस प्रदान करने का बात किया धारा 30 में। भाग 4 धारा 31 कंडक्टर लाइसेंस प्रदान करने के लिए अयोग्यताएँ। अगर योग्यता क्या है, योग्यता उसके लिए क्या होना चाहिए, कंडक्टर लाइसेंस प्रदान करने के लिए योग्यताएँ, धारा 31 में। धारा 32 बीमारी या विकलांगता के आधार पर कंडक्टर लाइसेंस रद्द करना, 32 में, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। कंडक्टर लाइसेंस देने से इनकार करने आदि के आदेश और वहां से अपील करना, धारा 33 में। धारा 34 लाइसेंसिंग पदाधिकारी को अयोग्य ठहराने की शक्ति। लाइसेंसिंग प्राधिकारी जो है उसको अयोग्य ठहरा सकता है, धारा 34 के अंतर्गत। धारा 35 न्यायालय की अयोग्य ठहराने की शक्ति। न्यायालय की अयोग्य ठहराने की शक्ति, धारा 35। धारा 36
अध्याय 2 के कुछ प्रावधान कंडक्टर लाइसेंस पर लागू होंगे। अध्याय 2 के कुछ प्रावधान कंडक्टर लाइसेंस पर लागू होंगे। अब धारा 37 जमा पूंजी। धारा 38 राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति। 38 में भी राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति, और किस में था, 28 में भी। उस विषय पर धारा 39 पंजीकरण की आवश्यकता। वाहन की पंजीकरण की क्यों आवश्यकता है, इस विषय पर धारा पंजीकरण की आवश्यकता। पंजीकरण कहाँ कराया जाए, धारा 40 पंजीकरण कहाँ कराया जाए, इस विषय पर संबंधित भाग 5। धारा 41 पंजीकरण कैसे करें। धारा 41 पंजीकरण कैसे करें। धारा पंजीकरण कैसे करें। धारा 41। धारा 42 राजनयिक अधिकारियों आदि के मोटर वाहनों के पंजीकरण के लिए विशेष प्रावधान। जो राजनयिक किसको कहते हैं, जो वो राजनयिक दूतावास में जो आता है उसी को कहते हैं। जो अदर देश से आते हैं उनके लिए अलग से प्रावधान है रजिस्ट्रेशन का। अस्थायी पंजीकरण धारा 43 के अंतर्गत। धारा 44 पंजीकरण के समय वाहन का उत्पादन। धारा 44 पंजीकरण के समय वाहन का उत्पादन। धारा 45 पंजीकरण से इनकार या पंजीकरण प्रमाण पत्र का नवीनीकरण 45 के अंतर्गत आता है। पंजीकरण से इनकार रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन। धारा 46 भारत में पंजीकरण की प्रभावशीलता। रजिस्ट्रेशन की क्या प्रभावशीलता है, इस पर 46 में चर्चा किया गया। धारा 47 किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित होने पर नया पंजीकरण चिन्ह प्रदान करना। मतलब झारखंड का गाड़ी है और बिहार लाइए, झारखंड बिहार तो चलता है, जैसे दिल्ली का गाड़ी है और बिहार में आप लाइएगा तो बिहार का नंबर आपको प्रदान किया जाएगा, उसी पे रिलेटेड किसी अन्य राज्य से स्थानांतरित होने पर नया पंजीकरण चिन्ह प्रदान करना, ये हुआ। अनापत्ति धारा 48 में अनापत्ति प्रमाण पत्र। धारा 48 अनापत्ति प्रमाण NOC बोलते हैं। जब आप पुराना गाड़ी खरीदिएगा तो NOC लेना पड़ता है, तब ट्रांसफ़र होता है। उसी के बाद चर्चा किया गया। फॉर्म 29 शायद होता है NOC के लिए, फॉर्म 29 कन्फर्म नहीं। धारा 49 निवास या व्यवसाय के स्थान में परिवर्तन। निवास या व्यवसाय के स्थान में परिवर्तन जो करता है धारा 49 के अंतर्गत। धारा 50 स्वामित्व का हस्तांतरण। जैसे कि मेरे नाम से गाड़ी, मान ले मेरे नाम से गाड़ी, M के नाम से गाड़ी है, M ने N को बेच दिया, तो जो स्थानांतरित कराया जाता है, जो ट्रांसफ़र कराया जाता है, ओनर ट्रांसफ़र, RC ट्रांसफ़र, उसे स्वामित्व का हस्तांतरण, यही हुआ 50। भाग 6 धारा 51 किराया खरीद के अधीन मोटर वाहन के संबंध में विशेष प्रावधान। किराया खरीद के अधीन मोटर वाहन के संबंध में विशेष प्रावधान। धारा 52 मोटर वाहन में परिवर्तन। धारा 52 मोटर वाहन में परिवर्तन, मॉडिफाइड किया जाता है, वह इससे रिलेटेड है। धारा 53 पंजीकरण का निलंबन। धारा 53 के अंतर्गत किसी का रजिस्ट्रेशन जो फाइल किया जाता है, किस धारा के अंतर्गत, 53 के धारा के अंतर्गत, 53 धारा के अंतर्गत। ये भी आई है, इसको आप नोट याद कर लेंगे। धारा 53 के तहत पंजीकरण निरस्तीकरण निलंबित। धारा 53 पंजीकरण का निलंबन। धारा 54 में धारा 53 के तहत पंजीकरण निरस्तीकरण निलंबित। धारा 54 में धारा 53 के तहत क्या, निलंबन निरस्तीकरण। चलिए अगला, धारा 55 के पंजीकरण रद्द करना। धारा 56 परिवहन वाहनों की उपायुक्ता का प्रमाण पत्र। परिवहन वाहनों को की उपयुक्ता का प्रमाण पत्र, ये लगता है 5 साल जो बढ़ाया जाता है उस पर रिलेटेड है। धारा 57 अपील। इस 57 में क्या है, अपील कर सकते हैं। धारा 58 परिवहन वाहनों के संबंध में विशेष प्रावधान। परिवहन वाहनों के संबंध में विशेष प्रावधान रखा गया। धारा 59 मोटर वाहन की आयु सीमा निर्धारित करने की शक्ति। धारा 59 मोटर वाहन की आयु सीमा निर्धारित करने की शक्ति। मोटर वाहन की आयु सीमा जो निर्धारित किया जाता है किसे, धारा 59 के अंदर। धारा 60 केंद्र सरकार के वाहनों का पंजीकरण। केंद्र सरकार के वाहनों का पंजीकरण धारा 60 के अंतर्गत, ठीक। भाग 7 धारा 61 ट्रेलरों पर अध्याय का अनुप्रयोग। ट्रेलरों पर अध्याय का अनुप्रयोग, ट्रेलरों पर। धारा 62 चोरी हुए बरामद मोटर वाहनों के बारे में जानकारी। चोरी हुए बरामद मोटर वाहनों के बारे में जानकारी, धारा 62। धारा 63 मोटर वाहनों के राज्य रजिस्ट्रों का रख रखाव। धारा 63 के अंतर्गत DTO जो रख रखाव का, मोटर वाहनों के राज्य रजिस्ट्रों का रख रखाव किस अनुसार के धारा के अंतर्गत रखते हैं। धारा 63 के अंतर्गत DTO अपने पास, अगर आप रजिस्टर गाड़ी करवाते हैं तो उनके पास हमेशा परमानेंट रहता है। कुछ धारा के अंतर्गत 63 के अंतर्गत।
क्या 64 केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति, राज्य सरकार ने नियम बनाने की शक्ति 65। परमिट की आवश्यकता, धारा 66 में क्या है, परमिट की आवश्यकता, जो परमिट लिया जाता है, लिखा रहता है बहुत गाड़ी में देखते होंगे आप, ऑल इंडिया परमिट, क्या लिखा रहता है, ऑल इंडिया परमिट। तो ये किसके अंतर्गत, धारा 66 के अंतर्गत, इसे याद कर लीजिएगा, भी आएगी, याद कर लीजिए। परमिट किस धारा के अंतर्गत, धारा 66। धारा 67 राज्य सरकार को सड़क परिवहन को नियंत्रित करने की शक्ति देता है। धारा 67 क्या है, राज्य सरकार को सड़क परिवहन नियंत्रित करने की शक्ति देता है। 68 परिवहन प्राधिकरण। धारा 69 परमिट के लिए आवेदन के संबंध में सामान्य प्रावधान, परमिट के लिए आवेदन के संबंध में सामान्य प्रावधान। धारा 70 स्टेज कैरिज परमिट के लिए आवेदन, स्टेज कैरिज परमिट के लिए आवेदन, स्टेज कैरिज परमिट के लिए आवेदन, स्टेज कैरिज वाला जो नहीं होता है जिसपे स्टेज होता है उसी से रिलेटेड होगा, उसके लिए आवेदन। भाग 8 धारा 71 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की प्रक्रिया पर विचार। धारा 72 स्टेज कैरिज परमिट का अनुदान, स्टेज कैरिज परमिट का अनुदान। धारा 73 अनुबंध गाड़ी परमिट के लिए आवेदन। धारा 74 अनुबंध गाड़ी परमिट का अनुदान, अनुबंध गाड़ी परमिट का अनुदान। धारा 75 मोटर केब किराए पर देने की योजना, मोटर केब को किराए पर जो दिया जाता है किस तरह, धारा 75 के अंतर्गत। धारा 76 निजी सेवा वाहन परमिट के लिए आवेदन, निजी सेवा वाहन परमिट के लिए आवेदन किसमें, धारा 76 में। धारा 77 माल परिवहन परमिट के लिए आवेदन, माल परिवहन परमिट के लिए आवेदन किसमें, धारा 77 में। धारा 78 माल परिवहन परमिट के लिए आवेदन पर विचार किया जाता है, धारा 78 के अंदर। धारा 79 माल परिवहन परमिट प्रदान करना, 79 के अंतर्गत भी आई। क्या कहेगा, माल परिवहन परमिट किस धारा के अंतर्गत दिया जाता है, धारा 79 के अंतर्गत दिया जाता है। धारा 80 परमिट के लिए आवेदन करने और उसे प्रदान करने की प्रक्रिया 80 में है, ठीक है। भाग 9 धारा 81 परमिट की अवधि और नवीनीकरण, परमिट की अवधि और नवीनीकरण, परमिट की अवधि और नवीनीकरण, धारा 81। धारा 82 परमिट का स्थानांतरण, परमिट का स्थानांतरण, जैसे मैं किसी के नाम से और किसी के नाम से बदल दिया, उसे किसे कहते हैं, परमिट का स्थानांतरण। धारा 83 वाहनों का प्रतिस्थापन, 83 में वाहनों का प्रतिस्थापन। धारा 84 सभी परमिटों से जुड़ी सामान्य शर्तें, 84 में सभी परमिटों से जुड़ी सामान्य शर्तें। धारा 85 परमिट का सामान्य स्वरूप, क्या, परमिट का सामान्य स्वरूप, धारा 85 में। धारा 86 परमिटों का निरस्तीकरण एवं निलंबन, धारा 86 में क्या, परमिट का निलंबन और निरस्तीकरण, यह भी अच्छा से ध्यान रखिएगा। धारा 87 अस्थायी परमिट, अस्थायी परमिट जो दिया जाता है किसके अंतर्गत, धारा 87 के अंदर, मोटर व्हीकल एक्ट 87। धारा 88 जिस क्षेत्र में परमिट दिया गया उसके बाहर उपयोग के लिए परमिट का सत्यापन कराना पड़ता है, धारा 88 के अंतर्गत। धारा 89 में अपील किया जाता है। भाग 10 धारा 91 ड्राइवरों को काम के घंटों पर प्रतिबंध, ड्राइवरों के काम के घंटों पर प्रतिबंध, धारा कितना के 91 के अनुसार है, ड्राइवरों के काम के घंटों पर प्रतिबंध, धारा 91 के अनुसार। धारा 92 दायित्व को प्रतिबंधित करने वाले अनुबंधों को रद्द करना, दायित्व को जो प्रतिबंधित करता है उसके दायित्व को करने वाले अनुबंधों को रद्द करना, धारा 92। धारा 93 लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एजेंट का या प्रचारक, लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एजेंट या प्रचारक, धारा 93। धारा 94 सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पर प्रतिबंध, धारा 94 में सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पर प्रतिबंध लगाया गया है। धारा 95 राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति, धारा 96 इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति। इस अध्याय में जो है परिभाषा, 97 में परिभाषा है, 98 में क्या है, अध्याय 5 और अन्य कानून को रद्द करने वाला, अध्याय 5 और अन्य कानून कानूनों को रद्द करने वाला। धारा 99 प्रस्ताव की तैयारी एवं प्रकाशन, प्रस्ताव की तैयारी एवं प्रकाशन। ये धारा 100 में क्या है, प्रस्ताव पर आपत्ति है, ठीक है। भाग 11 ये धारा 101 राज्य परिवहन द्वारा अतिरिक्त सेवाओं का संचालन, राज्य परिवहन द्वारा अतिरिक्त सेवाओं का संचालन। धारा 102 योजना का निरस्तीकरण या संशोधन, धारा 102 के अंतर्गत योजना का निरस्तीकरण या संशोधन किया जाता है। धारा 103 राज्य परिवहन उपक्रमों को परमिट जारी करना, राज्य परिवहन उपक्रमों को परमिट जारी करना, धारा 103, ठीक।
धारा 104 अधिसूचित क्षेत्र या अधोसूचित मार्ग के संबंध में परमिट देने पर प्रतिबंध। अधिसूचित क्षेत्र या अधोसूचित मार्ग पर परमिट नहीं दिया जा सकता, किसमें? धारा 104 के अंतर्गत। धारा 105 मुआवजा निर्धारण और उसके भुगतान के सिद्धांत और विधि। मुआवजा निर्धारण और उसके भुगतान सिद्धांत और विधि। वाहनों, धारा 106 वाहनों में पाए गए सामान का निपटान। वाहनों में पाए गए सामान का निपटान, धारा 106। धारा 107 राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति। धारा 108 राज्य सरकार की कुछ शक्तियां प्रयोग योग्य है। धारा 109 वाहनों के निर्माण एवं रख रखाव के संबंध में सामान्य प्रावधान। धारा 109 वाहनों के निर्माण एवं रख रखाव के संबंध में सामान्य प्रावधान। धारा 110 केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति, वो तो है ही है सरकार। भाग 12 धारा 111 राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति। धारा 112 गति की सीमाएं। गति का जो सीमा होता है, कितना स्पीड में कब चलेंगे, जो रोड पे लगा हुआ रहता है, अधिकतम 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ क्षेत्र में लिखा रहता है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है? गति की सीमा है, धारा के 112 में। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, VVI रट लीजिएगा इसको भी। वजन की सीमा और उपयोग की सीमा 113, ये भी VVI, इसको भी रट लीजिएगा। वाहन की वजन करने की शक्ति, वाहन का वजन करने का शक्ति, धारा 114। धारा 115 वाहनों के उपयोग को प्रतिबंधित करने का शक्ति। वाहन के उपयोग को प्रतिबंधित करने का शक्ति कितना? धारा 115 के अंतर्गत है। धारा 116 यातायात संकेत लगाने की शक्ति। धारा 116 में क्या है? यातायात संकेत लगाने की शक्ति। धारा 117 पार्किंग स्थल और रोकने का स्थान। पार्किंग स्थल और रोकने का स्थान धारा 100 कितना में है? धारा 117 पार्किंग स्थल और रोकने का स्थान, ये धारा 117। धारा 118 ड्राइविंग नियम 118 के अंतर्गत आता है। VVI मान लीजिए, ड्राइविंग नियम 118 के अंतर्गत। धारा 119 यातायात संकेतों का पालन करने का कर्तव्य। 119 में है यातायात संकेतों का पालन करने का कर्तव्य, धारा 119 में। धारा 120 बाएं हाथ से नियंत्रण वाले वाहन। बाएं हाथ से नियंत्रण वाले धारा 120 के अंतर्गत आते हैं। बाएं हाथ से नियंत्रण होने वाले धारा 120 के अंतर्गत आते हैं। भाग 13 में धारा 121 सिग्नल और सिग्नलिंग उपकरण। धारा 121 के अंतर्गत लगा होता है सिग्नल और सिग्नलिंग उपकरण। धारा 122 वाहन को खतरनाक स्थिति में छोड़ना। धारा 122 में क्या है? वाहन को खतरनाक स्थिति में छोड़ना। धारा 123 रनिंग बोर्ड पर सवारी करना आदि। रनिंग बोर्ड पर सवारी करना आदि कितना? धारा 123 में। धारा 124 बिना पास या टिकट के यात्रा पर प्रतिबंध। बिना पास या बिना टिकट के यात्रा पर प्रतिबंध, धारा 124 के अंतर्गत है। रनिंग बोर्ड पर सवारी करना, धारा 123। धारा 125 ड्राइवर को बाधा पहुंचाना। ड्राइवर को बाधा पहुंचाना किसके अंतर्गत आता है? धारा 125 के अंतर्गत। धारा 126 स्थिर वाहन होता है, धारा 126 के अंतर्गत। धारा 127 सार्वजनिक स्थान पर छोड़े गए या लावारिस छोड़े गए मोटर वाहनों का हटाना। धारा 127 के अंतर्गत, जैसे सार्वजनिक स्थान पर कहीं छोड़ देता है तो देखते हैं वो उठा के ले जाता है, हल्ला गाड़ी क्या बोलते हैं उसको, उठा के ले जाता है, किस अंतर्गत? धारा 127 के अंतर्गत। धारा 128 ड्राइवरों और पीछे बैठने वालों के लिए सुरक्षा उपाय। ड्राइवरों और पीछे बैठने वालों के लिए सुरक्षा उपाय क्या है? हेलमेट के बारे में चर्चा किया गया। हेलमेट के बारे में चर्चा किया। आगे ड्राइवर और पीछे बैठने वालों को सुरक्षा को हेलमेट के बारे में चर्चा की 128 के अंतर्गत। सुरक्षात्मक टोपी पहनना, धारा 129 के अंतर्गत। सुरक्षात्मक मतलब हेलमेट जो पहनते हैं हम लोग की, हेलमेट पहनना किस धारा के अंतर्गत आता है? धारा 129 के अंतर्गत। धारा 130 लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का कर्तव्य। धारा 130 के अंतर्गत अगर आपसे कोई भी अधिकारी जो चेक करने के लिए योग्य हो, उनको आपको लाइसेंस और पंजीकरण RC दिखाना अनिवार्य है। भाग 14 धारा 131 ड्राइवर का कुछ सावधानियां बरतने का कर्तव्य। धारा 131 में क्या कहा गया है? ड्राइवर को कुछ सावधानियां बरतने की कर्तव्य। ड्राइवर क्या क्या सावधानियां बरतेगा, जो बरतना चाहिए, धारा 131 में। धारा 132 कुछ मामलों में चालक का रोकने का निर्णय। धारा 132 के अंतर्गत चालक को रोका जा सकता है। धारा 133 मोटर वाहन के मालिक का सूचना देने का कर्तव्य। धारा 133 मोटर वाहन के मालिक का सूचना देने का कर्तव्य है।
कुछ मामले में मोटर वाहन को मालिक को सूचना दिया जा सकता है धारा 133 के अंतर्गत, सब में ही सूचना दिया जाता है। धारा 134 दुर्घटना और किसी व्यक्ति के घायल होने की स्थिति में चालक का कर्तव्य। जैसे अगर गाड़ी चला रहे हैं, दुर्घटना हो गया, तो उस समय चालक का क्या कर्तव्य बनता है, उस पर यह धारा 134। धारा 135 दुर्घटना मामलों की जांच के लिए योजनाएं बनाई जाएगी। धारा 136 दुर्घटना में शामिल वाहन का निरीक्षण। धारा 137 केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति, यार छोड़िए। धारा 140 कुछ मामलों में दोष न होने के सिद्धांत पर मुआवजा देने का दायित्व। कुछ मामलों में दोष ना होने के सिद्धांत पर मुआवजा जो दिया जाता है, उस धारा 144 के अंतर्गत। भाग 15 धारा 141 मुआवजे का दावा करने के अन्य अधिकार के संबंध में प्रावधान। 141 में जो मुआवजा हिट एंड रन आर में दिया जाता है, ये 141 में किस अधिकार से आप प्रावधान। अस्थायी विकलांगता 142 में क्या है, अस्थायी विकलांगता। धारा 143 में क्या, 1923 के अधिनियम 8 के तहत कुछ दावों पर अध्याय की 1923 के अधिनियम 8 के तहत कुछ दावों पर अध्याय की प्रयोज्यता। 144 अधिभाषी प्रभाव। 145 परिभाषा, ये इस अध्याय में परिभाषा सबका अध्याय अलग अलग है, उस पर भी मैं बता दूंगा कभी वीडियो। धारा 146 तीसरे पक्ष के जोखिम के विरुद्ध बीमा की आवश्यकता। बीमा की जो आवश्यकता होती है कौन सी, धारा 146 के जो बोला जाता है कि आप इंश्योरेंस कराइए, कितना, धारा 146 के अंतर्गत। 147 पॉलिसियों की आवश्यकता और देयता की सीमाएं। पॉलिसियों की आवश्यकता और देयता की सीमाएं। 148 पारस्परिक देशों में जारी बीमा पॉलिसियों की वैधताएं। धारा 149 बीमाकर्ताओं का निर्णय और पुरस्कारों को संतुष्ट करने का कर्तव्य। धारा 150 बीमाकृत व्यक्ति के दिवालियों होने पर बीमाकर्ताओं के विरुद्ध तीसरे पक्ष के अधिकार। धारा 151 बीमा के बारे में जानकारी देने का कर्तव्य। धारा 152 बीमाकर्ताओं और बीमित व्यक्तियों के बीच समझौता। धारा 153 धारा 150 151 और 152 के संबंध में व्यावृत्ति। धारा 154 बीमाकृत व्यक्तियों के दिवालिया होने से बीमाकृत व्यक्तियों के देयता प्रभावित नहीं होगी। बीमाकृत व्यक्तियों के दिवालिया होने से बीमाकृत व्यक्तियों के देयता प्रभावित नहीं होगी, जो दिया है उस प्रभावित नहीं होगा, दिवालिया जो होगा वो समझेगा। धारा 155 कुछ कार्य करने पर मृत्यु का प्रभाव। कुछ कार्य करने पर मृत्यु का प्रभाव। धारा 156 बीमा प्रमाण पत्र का प्रभाव। धारा 157 बीमा प्रमाण पत्र का स्थानांतरण। एक सौ संतावन बीमा प्रमाण पत्र का प्रभाव। 156 157 बीमा प्रमाण पत्र का स्थानांतरण। 158 कुछ मामलों में कुछ प्रमाण पत्र, लाइसेंस और परमिट प्रस्तुत करना। 159 वाहन के उपयोग हेतु प्राधिकरण हेतु आवेदन पर बीमा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना। धारा 160 दुर्घटना में शामिल वाहन का विवरण प्रस्तुत करने का कर्तव्य। धारा 100 भाग 17 में धारा 161 हिट एंड रन मोटर दुर्घटना के मामले में मुआवजे के संबंध में विशेष प्रावधान। इसमें मुआवजा से संबंधित है ये 161 से लेके मुआवजा से संबंधित है। धारा 162 धारा 161 के तहत भुगतान किए गए मुआवजे के कुछ मामलों में वापसी भी हो सकता है। 130 हिट एंड रन मोटर दुर्घटनाओं के मामले में मुआवजे के भुगतान की योजना। 164 केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति। मुआवजा पर केंद्र सरकार नियम बना सकता है। धारा 165 दावा न्यायाधिकरण। क्या है दावा न्यायाधिकरण। धारा 166 मुआवजे के लिए आवेदन, जो आवेदन दिया था उसके लिए आवेदन कब, कहाँ और कैसे देना है, इस पे धारा 166 है। धारा 167 कुछ मामलों में मुआवजे के दावे को संबंध में विकल्प। कुछ मामलों में मुआवजे के दावों के संबंध में विकल्प। धारा 168 दावा न्यायाधिकरण का निर्णय। न्यायाधिकरण का निर्णय, न्यायाधीश का क्या निर्णय होगा इस विषय पर। 169 दावा न्यायाधिकरणों की प्रक्रिया और शक्तियाँ। इस पे क्या शक्ति है न्यायाधिकरण, जो न्याय लेने वाले जज का। धारा 170 कुछ मामलों में बीमाकर्ता को पक्षकार बनाना। कुछ मामलों में बीमाकर्ता को पक्षकार बना लिया जाता है, उसको एक साइड से उसको भी बना लिया जाता है। भाग 18 धारा 171 जहाँ किसी दावे की अनुमति हो वहाँ ब्याज का पुरस्कार। धारा 171 जहाँ किसी दावे की अनुमति हो वहाँ ब्याज का पुरस्कार। धारा
172 कुछ मामलों में प्रतिपूरक लागत का प्रावधान। धारा 173 अपील। धारा 174 बीमाकर्ता से भू राजस्व के बकाया के रूप में धन की वापसी। बीमाकर्ता से भू राजस्व के बकाया के रूप में धन की वसूली। धारा 175 सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पर प्रतिबंध। धारा 175 में क्या लगाता है? सिविल न्यायालय के जो अधिकार क्षेत्र है उस पर प्रतिबंध लगाता है। धारा 176 राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति, जो हिट एंड रन पे उस समय नियम बनाने का शक्ति। अपराधों की सजा के लिए सामान्य प्रावधान। धारा 177 अपराधों की सजा के लिए क्या है? सामान्य प्रावधान। धारा 178 बिना पास या टिकट के यात्रा करने और लापरवाही बरतने पर जुर्माना है, इसको याद कर लीजिएगा। धारा 178 में। धारा 179 आदेशों की अवहेलना, बाधा डालना और सूचना देने से इनकार करना। 179 अनाधिकृत व्यक्तियों को वाहन चलाने की अनुमति देना। धारा 180 के अंतर्गत आता है। अनाधिकृत व्यक्ति जो जिसका डीएल भी नहीं है, जो कोई भी प्रकार का लाइसेंस नहीं और उसे गाड़ी दे देना, ये हुआ। भाग 19 धारा 181 धारा 3 या धारा 4 का उल्लंघन करते हुए वाहन चलाना। धारा 3 या धारा 4 का उल्लंघन करेगा तो धारा 181 का होता है। धारा 182 लाइसेंस से संबंधित अपराध। लाइसेंस से संबंधित जो भी अपराध होंगे धारा 182। धारा 183 अत्यधिक गति से वाहन चलाना, कौन? धारा 183 के अंतर्गत आता है। धारा 184 खतरनाक तरीके से वाहन चलाना। खतरनाक तरीके से क्या? लहरिया कटिंग जिसको ना बोलते हैं। 184 ज़्यादा स्पीड से ओवर गति से चलाएगा तो कौन सा? धारा 183। धारा 150 नशे में धुत व्यक्ति या नशीले दवाओं के प्रभाव में किसी व्यक्ति द्वारा वाहन चलाना। धारा 185 में शराब का सेवन करके गाड़ी अगर आप चला रहे हैं तो कौन सा धारा? 185। इसमें आपका क्या लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। धारा 186 मानसिक या शारीरिक रूप से वाहन चलाने के अयोग्य होने पर भी वाहन चलाना। अगर मानसिक रूप से अयोग्य हैं फिर भी वाहन चला रहे हैं तो धारा 186 के अंतर्गत। धारा 187 दुर्घटना से संबंधित अपराधों के लिए दंड। दुर्घटना से संबंधित अपराधों के लिए दंड। धारा 187। धारा 188 कुछ अपराधों के लिए उकसाने हेतु दंड। धारा 189 रेसिंग और गति का परीक्षण, ये क्या है? धारा 189 के अंतर्गत। धारा 190 असुरक्षित स्थिति में वाहन का उपयोग करना, कौन सी? धारा 190 भाग 20। धारा 191 इस अधिनियम का उल्लंघन करते हुए वाहन की बिक्री या वाहन की स्थिति में परिवर्तन करना। धारा 191। धारा 192 बिना पंजीकरण या परमिट के वाहन का उपयोग करना। नया गाड़ी आप देखते होंगे कि बहुत से नया गाड़ी ले लेते हैं, रोड पे आ जाएंगे, कहेंगे कि सर अभी तो न्यू गाड़ी। तो ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है कि न्यू गाड़ी को आप चला सकते हैं। न्यू बिना रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट का, आप बिना आरसी का नंबर प्लेट का आप गाड़ी रोड पे नहीं ला सकते हैं। वो छोड़ देता है अलग बात है, लेकिन नहीं ला सकते, अब तुरंत रजिस्ट्रेशन होता है इसलिए। धारा 193 उचित प्राधिकार के बिना एजेंट और प्रचारकों को दोषी दंडित करना। उचित प्राधिकार के बिना एजेंटों और प्रचारकों को दोषी को दंडित करना। धारा 194 अनुमेय भार से अधिक वजन का वाहन चलाना। अनुमेय भार, जितना भार है उससे ज़्यादा का वजन चलाना। अनुमेय भार से अधिक वजन का गाड़ी चलाना। धारा 195 कुछ परिस्थितियों में न्यूनतम जुर्माना लगाना। धारा 195 कुछ परिस्थितियों में न्यूनतम जुर्माना। 196 बिना बीमा वाला वाहन चलाना। जिसका इंश्योरेंस फेल रहता है और गाड़ी चलाता है जिसपे फाइन होता है ना, वही वाला है धारा 196 जो फाइन मारा जाता है, इसे धारा 196 के अंतर्गत मारा जाता है। धारा 197 बिना अनुमति के वाहन ले जाना। बिना पूछे आप अगर किसी का वाहन ले जा रहे हैं तो कौन? धारा 197 के अंतर्गत आप पर कार्रवाई होगा। धारा 198 वाहनों में अनाधिकृत हस्तक्षेप। वाहन में आप फालतू में हस्तक्षेप कर रहे हैं, धारा 198 के अंतर्गत केस होगा। धारा 199 कंपनियों द्वारा अपराध करना। कंपनियों द्वारा जो अपराध किया जाता है कौन सी? धारा 199। धारा 200 कुछ अपराधों की संरचना। कुछ अपराधों की संरचना अगर करते हैं तो धारा 200 के अंतर्गत। भाग 21 धारा 201 यातायात के मुक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न करने पर जुर्माना लगता है। 201 202 बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति। धारा 202 के अंतर्गत बिना वारंट को गिरफ्तार करने की शक्ति है। धारा 203 श्वास परीक्षण। श्वास परीक्षण आप एल्कोहल जो जांच किया जाता है कौन सा? धारा 203 के अंतर्गत। धारा 204 प्रयोगशाला परीक्षण। प्रयोगशाला परीक्षण 204 के अंतर्गत। धारा 205 गाड़ी चलाने के लिए अयोग्यता की धारणा। धारा 200 जब पुलिस अधिकारी को दस्तावेज जब्त करने की शक्ति। धारा 206 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी को दस्तावेज जब्त करने का शक्ति है। धारा 207 पंजीकरण प्रमाण पत्र, परमिट आदि के बिना उपयोग किए गए वाहनों को रोकने की शक्ति। पंजीकरण प्रमाण पत्र, परमिट आदि के बिना उपयोग किए गए वाहनों को रोकने की शक्ति। आपका गाड़ी में अगर नंबर प्लेट नहीं है तो पुलिस रोक सकती है। धारा कौन सा? 207 के अंतर्गत। धारा 208 मामलों का संक्षिप्त
निपटान, कुछ मामलों का संक्षिप्त निपटान। धारा 209 दोष सिद्ध पर प्रतिबंध, दोष सिद्धि पर प्रतिबंध। धारा 210 न्यायालयों को दोष सिद्धि के बारे में सूचना भेजनी होगी। न्यायालयों को दोष सिद्धि के बारे में क्या होगा, सूचना भेजनी होगी। 22 भाग। धारा 211 शुल्क लगाने की शक्ति, शुल्क लगा सकता है। धारा 212 नियमों और अधिसूचनाओं का प्रकाशन, प्रारंभ और प्रख्यापन। धारा 213 मोटर वाहन अधिकारियों की नियुक्ति। धारा 213 के अंतर्गत मोटर वाहन अधिकारियों की नियुक्ति किया जाता है।